हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ॐ कोटिचन्द्रप्रतीकाशं शिवं श्वेताभिमानकम् अहं वन्दे महादेवं शुभं चातिमदेशिकं पाषाण्विमोचनकृपया विकिराननादि यो मां शरीरमिह मे परमुक्तिभाजं सत्रे समस्तशिवशास्त्रविबोधहेतुं नित्यं तमेव गुरुनाथमहं प्रपद्ये। ॐ शिवाय परमगुरवे नमः। ॐ ईशानशिवाचार्य परमगुरवे नमः। ॐ सभायां विद्यमानानां सर्वेषां कृते नमस्काराः। दीक्षा इत्यस्य जीवः स्वमनपाशेभ्यः विमुच्य शिवे सन्नियोगकारकरूपा क्रिया इति शिवागमाः श्लाघ्यन्ते। तासु दीक्षासु अतिप्रमुखा विशुभशोधनरूपा। विशुभशोधनं नाम सप्तविधानां विशुभानां शोधनमेव। अमुं सप्तविधानविशुभानुद्दिश्य शैवपरिभाषाख्यग्रन्थोक्तप्रकारेण किञ्चित् विलोकयामः। ॐ प्रथमं प्राणविशुभं मन्त्रस्य विशुभं तथा नाडिकाविशुभं पश्चात् प्रशान्तविशुभं तथा पंचमं शक्तिविशुभं कालस्य विशुभं तथा सप्तमं शैव चैतन्यं लयाख्यं विशुभं विदुः। प्रथमं प्राणविशुभं शिष्यात्मप्राणमनसां संयोगप्राणसंज्ञकम्। शिष्यस्य आत्मनः आचार्याणां मनप्राणयोः संयोजनमेव प्राणविशुभम्। प्रायः आचार्यस्य मनः शिष्यस्य मनसा प्राणेन सह संयोजनस्थितिरेव प्राणविशुभम् इति उच्यते। मन्त्रस्य विशुभं तथा आत्मनो नादमध्ये तु लयं सञ्चिन्त्य गन्धदः अकारोकारवर्णादेः संयोगेन वियोगदः हृदयादिविदान्तेषु विशुभं मन्त्रसंज्ञकम्। मन्त्रविशुभम् इत्युक्ते हृदयादिस्थानेषु अकार औकाराणां मात्राणां संयोगः वियोगश्च इति रीत्या प्रासादमन्त्रोच्चारणं मन्त्रविशुभम् इति। नाडिकाविशुभं पश्चात् मूलमन्त्रत्रिशूलेन भित्त्वा नादप्रवर्तते नादनाडीसमायोगात् तन्नाडी विशुभं मतं। नाडीविशुभम् इत्युक्ते इडां पिङ्गलां च अपहाय उपस्थं नाभौ विद्यमानकमलकन्दनाभि हृदयं कण्ठः कण्ठिका भ्रूमध्यं ललाटं ब्रह्मरन्ध्रं द्वादशान्तम् इत्यादि दशसु स्थानेषु विद्यमानानां ग्रन्थीनां भेदनं मूलमन्त्ररूपत्रिशूलेन कृत्वा सुषुम्नानाट्यनुसारनादप्रवादचिन्तनमेव नाडीविशुभम् इति। प्रशान्तविशुभं तथा अकारोकारवर्णौ च मकारो बिन्दुरेव च नादनादान्तसंज्ञौ त्यक्त्वा ब्रह्मादिविक्रमात् सप्तमे शक्तिमध्ये तु शिष्यात्मानं विचिन्तयेत् प्रशान्तं तद्विजानीयात् प्रशान्तेन्द्रियगोचरम्। प्रशान्तविशुभं यथा कारणेश्वर ब्रह्माप्रभृतिभिः अधिष्ठित अकार औकार मकार बिन्दु नाद नादान्त इत्यादि षण्णाम् अक्षराणां स्थानानि अतिक्रम्य सप्तमशक्तिस्थाने नादलयमेव चतुर्थं प्रशान्तविशुभम् इति। पंचमं शक्तिविशुभं शक्तिमध्यगतो नादः समनान्तं प्रसत्पति यावत् शिष्यार्थनादार्थं तच्छक्तिविशुभं भवेत्। शक्तिविशुभम् इत्युक्ते शक्तेः मध्ये विद्यमानः नादः यदि कालपरिमितिः शिष्यस्य आत्मना समम् ऊर्ध्वगतिं प्राप्नोति तदेव शक्तिविशुभम् इति। कालस्य विशुभं तथा परापरो परः कालः परश्चेति तथागतः तत्कालत्रयहीनायां उन्मन्यां निर्नियोजितं विलीनं संस्मरेत् शिष्यं तत्कालविशुभं भवेत्। कालस्य विशुभं यथा कालाः परापरकालः अपरकालः परकालः इति द्वेधा उच्यन्ते। एतादृष्टानि कालान् अतिक्रम्य उन्मनौ शिष्यं संयोज्य लयभूतः इति भावना एव कालविशुभम् इति। सप्त
तमं श्रीमचैतन्यं लयाख्यं विशुभं विदुः षडर्थव्यापके नित्ये चिदानन्दमये शिवे शिष्यं लीनं स्मरेत् तत्र यत्तत्त्वविशुभं स्मरेत् सप्तधा विशुभं चैव ज्ञात्वा योजनम् आचरेत् लयाख्यविशुभम् अथवा तत्त्वविशुभम् इत्युक्ते उन्मनाशक्तेः परं भासमनानां षड्विध अध्वानाम् अपेक्षया चिदानन्दरूप शिवेन सारं शिष्यसम्मेलनमेव तत्त्वविशुभमिति दीक्षा अवसरे शिखाच्छेदन अनन्तरम् आचार्यः शिष्यस्य आत्मानं प्राणवायुना समीकृत्य शरीरे वर्तमान दशविधग्रन्थीः शिथिलीकृत्य सुषुम्नया द्वारा कारणेश्वरान् अतिक्रम्य शक्तेः मध्ये विद्यमाननादे लयत्वं प्राप्य शक्तेः मध्ये वर्तमान नाद ऊर्ध्वमुखेन प्रस्थाय कालातीत अध्वायाः अधीत्य शिवे संलग्नमेव विशुभशोधनमिति एतावता विशुभशोधनक्रिया विषयः प्रस्तुतः विशुभशोधनक्रियायाः परिसमाप्त्यन्तरं गुरुणा उपदिष्ट पञ्चाक्षरजपकरणार्थं विशेषविधिः विधीयते ॐ दत्प्रदेशेणिधाय पूरणं विभाव्य कुम्भकभावनया मूलाधारान्नाभ्यन्तव्याप्त प्राणवेदहकारं नाभ्यादिहृदयान्तव्याप्त औकारेण संयोज्य हौकारं हृदयादिकण्ठान्तव्याप्त ऊकारेण संयोज्य हौकारमोकारो कण्ठादितालुग्रन्थव्याप्त मकारेण संयोज्य हौकारस्योपरि भ्रूमध्यगतबिन्दुं ललाटगत अर्थचन्द्रकलया अर्थचन्द्रकलां तावदुपरिगतनिरोधिकलया निरोधिकलां तावदूर्ध्वगत नादेन नादं च तदुपरि ब्रह्मरन्ध्रान्तव्याप्त नादान्तेन संयोज्य ब्रह्मरन्ध्रादुपरि शक्तिमेकाङ्गुलव्याप्तां तदुपरि व्यापिनीं त्रङ्गुलव्याप्तां तदुपरि समनां चतुरङ्गुलव्याप्तां तदुपरि उन्मनामपि चतुरङ्गुलव्याप्तां संचिन्त्य इयं विशुभशोधनक्रिया प्रत्येकस्मिन् आचार्याभिषेकविधाने अनुसर्तव्या इति विज्ञप्तिः। अस्मिन् उदीरणे यदि दोषाः स्युः तर्हि महनीयैः क्षन्तव्योऽहम्। धन्यवादः। ॐ हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दीक्षை எப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே சுவாமி கிட்டேருந்து தான் வந்தோம். சுவாமி கிட்டேருந்து வந்து இந்த பிரகிருதியில பாசத்தோட பந்தத்தினால மறுபடியும் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல மாட்டிக்கொண்டு சுவாமி அடைய முடியாம தவிக்கிற இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு விமோசனம் என்னன்னா சிவபூஜா. அந்த சிவபூஜா செய்யறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயம் செய்யணும்னா பிரதமா இந்த தீக்ஷா வித்யை செய்யணும். दीयते यच्छिवत्वं हि क्षीयते पापपञ्जरम्. தீட்சையில முக்கியமான அங்கமா விளங்கக்கூடியதுதான் இந்த விசுவசோதனம். இப்படிப்பட்ட விஷுவம் 7 வீடு. முதல்ல ஆச்சாரியர் வந்து பிராண விஷயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஆத்மாவை அவருடைய பூரகத்தினால நிமிச்சு நம்ம ஆத்மாவை சுத்தி செய்யறது தான் பிராண விஷுவம். மந்திர விஷுவம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் வந்து நம்ம சுலபமா வாயால சொல்ல முடியும். ஆனா அந்த பிராசாத மந்திரத்தை துவாதசகலா பிராசாதம் அப்படிங்கிற விதியில தான் சொல்லணும். அப்படிப்பட்டது தான் இந்த மந்திர விஷயம். நாடி விஷயம் அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே இடா பிங்களா கலையால வந்து நம்ம வந்து சுவாமியை பூஜை பண்ணக்கூடாது. அதுதான் சந்திரார்க்க நாசனம் சொல்லுவாங்க. சந்திரார்க்க நாசனம் யாவது சம்பூதைய சிவம் தாவத் சம்பூதைய சிவம். அதாவது நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடியில மட்டும்தான் நம்ம வந்து சுவாமியை பாவிக்கணும், பூஜை பண்ணணும்.
அதுதான் இந்த நாடி ரிஷபம். பிரசாந்த ரிஷபம் அப்படின்னா காரணேஸ்வர பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ராதிகள்லாம் அதிர்ஷ்டித்த அகாரம் ஔகாரம் மகாரம் பிந்து நாத நாதாந்தம் இப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய அக்ஷரங்கள் எல்லாம் சப்தம சக்தி ஸ்தானத்துல நாதத்தை லயிச்சிருக்கிறது தான் இந்த பிரசாந்த ரிஷபம். சக்தி ரிஷபம் அப்படின்னா உண்மனா சக்தியில பாவனையா இருக்கிறது, அதுதான் சக்தி ரிஷபம். கால ரிஷபம் அப்படின்னா காலங்கள் 3 விதம் இருக்கு. பராபரகாலா, அபரகாலா, பரகாலா அப்படின்னு 3 விதமா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட காலத்துல நம்ம உண்மனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சக்தியில சிஷ்யனை லயிச்சு லயபூதன பாவனை பண்றது தான் இந்த கால ரிஷபம். தத்துவ ரிஷபம் அப்படின்னா அந்த அத்வாக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கக்கூடிய சுவாமி கிட்ட இந்த சிஷ்யனை சம்யோஜனம் பண்றது தான் இந்த தத்துவ ரிஷபம். இப்படிப்பட்ட ரிஷபம் தான் நம்ம தீட்சையெல்லாம் செய்யக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாகும்.